कितने लोगों का लग गया सवाल ये? भाई देखो क्या कह रहा है, सवाल को समझो। कह रहा है एक आदमी को 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 रुपए में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, है ना। सवाल ये कह रहा है। तो सवाल को देखो, हमने कहा कि किसी भी सवाल में कोई सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, 4 लाइनें खींचना है और ये 4 लाइनों में सवाल लगेगा। 8% का लाभ होगा। 8% का लाभ होगा। जैसा कि देखो सवाल में पहले क्या है, 450 लिखा है। पहले तो देखो बात ना करो भाई, 450 लिखा है, 450 लिखा है। 450 रुपए में बेचने पर होता क्या है, सबसे पहले ये बात जानो, क्या होता है 10% की हानि। 10% हानि का मतलब क्या होता है, 90%, है ना। इसे लिख देते हैं 90%। अब ध्यान रहे प्रतिशत इधर है, रुपया इधर है, प्रतिशत उधर है और रुपया इधर है। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि वह उसी वस्तु को 540 रुपया में बेचे, 540 रुपया में बेचे, है ना, तो क्या होगा। अब यहाँ पर जो भी आंसर आए समझ लो, अगर 100 से कम आ रहा है तो कितना कम आ रहा है वही परसेंटेज हानि होगी। 100 से ज्यादा आ रहा है तो कितना ज्यादा आ रहा है, जितना ज्यादा आ रहा है वही प्रतिशत लाभ होगा। ध्यान में रखना, है ना। अब देखो 0 से 0 कट गया और 9 से कटा तो 9 बचे 45, है ना, और 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, है ना, डबल अंक साथ मिलाते हैं 40 हो जाएगा और डबल अंक साथ में मिलाते हैं 0 बढ़ाएंगे और 5 8 40। देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो प्रतिशत लाभ है, कम है तो प्रतिशत हानि है। तो ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो जवाब हमारा क्या रहा, 8% का लाभ होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम बात क्लियर है। कभी भी ऐसा सवाल आए, भाई हमने देखा कि 450 रुपए में वस्तु बेची जा रही है तो 10% की हानि का मतलब 90%। फिर सवाल ने कहा 540 रुपए में उसी वस्तु को बेचा जाए तो क्या होगा। तो हम ध्यान दें, काटने के बाद जो भी आए, अगर 100 से कम आ रहा है तो कितना कम आ रहा है वही प्रतिशत हानि होगी, 100 से ज्यादा आ रहा है तो कितना ज्यादा आ रहा है वही प्रतिशत लाभ होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर बात समझ में आई है तो फिर अगला प्रश्न और जल्दी जल्दी सवाल को हल करो। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, शेष वस्तुएं वह 1 रुपया 20 पैसा की दर से बेचता है। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, है ना। दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना है, जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी, ना समझ में आए तुरंत बताओ। नहीं आया, चले एक बार समझो, एक बार समझो। अगर तुमसे कह दिया जाए कि जाओ कोई सामान खरीद करके लाओ तो उस सामान का रेट है 2 रुपया की एक मिलती हो, अगर 5 खरीद करके लाने को कह दें तो 2 रुपये में एक मिल रही तो 5 कितने में मिलेंगी, 10 में मिलेंगी। ये 10 कैसे आया, रेट का वस्तुओं की संख्या से गुणा कर दे तो कुल रुपया निकल के आता है। भाई ये जो है कि दुकानदार 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है। 144 क्या है, वस्तुएं हैं, और ये खरीद रहा है 90 पैसा की दर से, 90 पैसा माने 0.9 की दर से। तो कुल उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा ये बात जानना है तो दोनों का गुणा कर देते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। भाई 0 का तो 0 हो ही जाएगा, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 चौके 36 3 39 के 9 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12। और देखिए दोनों को बाद दशमलव है, दशमलव लगाएंगे तो आंसर क्या हुआ, 129 रुपया 60 पैसा। बात क्लियर हुई, 129 रुपया 60 पैसा खर्च करना पड़ा उसे। रास्ते में क्या हुआ, आते समय 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। वस्तुएं कितनी है 144, अगर 20 वस्तुएं टूटी तो हुआ कितना 122, 122 वस्तुएं बची, है ना। अब उसे कमाना है लाभ, तो इसका मतलब है जितने रुपए में वो खरीद करके लाया होगा 124 ना, 124 ध्यान दें 124। अब उसे लाभ कमाना है, अगर लाभ कमाना है तो भाई ज्यादा में बेचेगा। आवाज न करो तुम लोग, आवाज के लिए तुमको इतना वो भी है। 144 रुपये, 144 में 20 वस्तुएं टूट गई तो बची कितनी 124 वस्तुएं।
और इन वस्तुओं को बेचा किस रेट से जा रहा है? सवाल कह रहा है 1 रुपया 20 पैसा के रेट से। तो 1 रुपया 20 पैसा के रेट से बेचा जा रहा है, तो 1 रुपया 20 पैसा से भाई गुणा कर दें। भाई देखो 0 का 0 हो जाएगा, है ना। 12 का 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 48 की 8, है ना, हासिल 4 हो गया। और 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़ा तो 28, फिर हासिल 2 हो गया, 12 कम 12, 12 2 14, और दशमलव 2 अंक बाद यहाँ है, दशमलव 2 अंक बाद यहाँ है। 129 रुपया 60 पैसा का वो खरीद रहा है, और इतने का बेच रहा है 148 रुपया 80 पैसा का बेच रहा है। माने कम में खरीद करके फिर भी ज्यादा में वो बेच रहा है, जिसका मतलब है क्लियर हो गया कि लाभ होगा। अच्छा, यहाँ पर लाभ को दर्शाया भी गया है कि लाभ होगा। लाभ होगा तो कितने प्रतिशत होगा? सूत्र भी लगा सकते हो, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, है ना, बटे क्रय मूल्य, यही तो। लेकिन हमें करना क्या है, तुरंत हमें समझना है कि क्रय मूल्य कौन सा है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदे कितने में है, तो खरीदे हैं 129 रुपया 60 पैसा। 129 रुपया 60 पैसा यह क्रय मूल्य है, और ये क्रय मूल्य कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। इतने में खरीद करके इतने में बेचा गया, माने इनका अंतर ही लाभ होगा। अब देखो 80 पैसा से 60 पैसा घटाए तो 20 पैसा बचा। 8 से 9 नहीं घटेगा, उधार लिया 18, 18 से 9 घटा तो 9 बचा। यहाँ पर 13, 13 से 12 घटा तो 1 बचा। माने 19 रुपया 20 पैसा का लाभ हुआ। 19 रुपया 20 पैसा का लाभ हुआ, और यह लाभ कितने परसेंट के बराबर है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद है ना, दशमलव से दशमलव तो हट ही जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया। अच्छा, अब करना क्या है, शायद संख्या किससे कट रही? 4 से कट रही, 4 से काट देते हैं। 4 चौके 16, बचा क्या? 3 हो गया 32, 4 8 32। 4 से इसको काटे तो 4 से ऊपर भी काट देते हैं। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर शायद 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, और 4 एकम 4, है ना। अभी भी 3 से कट रही संख्या, 3 चौक 12, और 3 से काटेंगे तो 27। अब देखो त्रियक में गुणा होता है, इसका इससे गुणा होगा, 27 का x से गुणा होगा तो 27x, और बराबर 4 का 100 से गुणा होगा तो 400। हमें x का मान निकालना है, 27 गुणे का इधर जाएगा, भाग का हो जाएगा, और भाग का होगा तो 27 एक कम 27, 1 से सबकी शुरुआत है। यहाँ पर बचा क्या? 13, है ना, हो गया क्या? 0 मिलाएंगे 130। 27 का पहाड़ा 130 से ज्यादा ना हो, लगभग ये अगर 30 होता तो 3 चौक 12, 4 बार के लगभग में जा रहा है, 5 बार चला जाएगा। 5 7 35, 5 में 10, 3 13, 5 बार में ज्यादा हो जा रहा, और 5 बार में अगर ज्यादा हो रहा है तो हम 4 बार लेकर के जाते हैं। अरे 4 बार लेकर के गए, 14 से कौन 2 पॉइंट शुरू है। अच्छा, ये वाला और ये वाला तो कट ही गया है ना। 4 बार लेकर के गए भाई, 130 बचा है, और 130 में 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे 27, 27 चौके कितना होता है? 108 होता है ना। 4 7 28, 4 8 2 10, बचा कितना? यहाँ पर देखें 22 बचा है, और 22 बचा है, दशमलव लगाएंगे ही, 0 बढ़ेगा, और यहाँ पर कितना हो गया? 220 हो गया। 27 का पहाड़ा 220 ज्यादा रहा, 27 को 30 समझ के एक बार पहाड़ा पढ़ लो, 3 से 21, लगभग 7 के बराबर जा रहा, 7 8 के बराबर जा रहा। माने ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काट पीट के देख लो, आंसर 14.8%। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं समझ में आया? 144 वस्तुएं 90 पैसा के रेट से खरीदी जा रही हैं, तो पहले क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालते हैं तो वस्तुओं का रेट से गुणा कर देते हैं, कितने रुपये में वस्तु को खरीदी जाती है उतना पता चल जाता है। रास्ते में आते समय 20 वस्तुएं टूट गई, 20 वस्तुएं टूट गई तो टूटी वस्तुओं को तो बेच सकते नहीं हो। बेचोगे कौन सी वस्तु है? शेष वस्तुएं। शेष वस्तुएं बची कितनी? 124। इनको बेच रहे हैं 1 रुपया 20 पैसा के रेट से, और अब इनमें कितना रुपया मिल रहा है ये बात जानना है, तो इन दोनों का गुणा करके रेट कुल रुपया पता चल गया। 20 वस्तुएं टूट गई, 144 वस्तुएं हैं तुम्हारे पास, और रास्ते में गए 20 वस्तुएं टूट गई, तो बची कितनी? 124 बची ना। और किस रेट से बेचे हो उससे गुणा कर दियो, तो उनका गुणनफल ही तुम्हारा रुपया मिलेगा, है ना। अब इतने में खरीदे हो, इतने में बेचे हो, तो ज्यादा में बेच रहे हो तो क्लियर है कि लाभ होगा, लाभ होगा तो कितने रुपया का होगा। ये 100% के बराबर है, और ये कितने परसेंट के बराबर, ये तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक है, और वह केवल काटपीट की प्रक्रिया दशमलव का प्रयोग हो गया है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, बस यही बात है। अच्छा, यहाँ पर हम बार बार 4 से काट रहे थे, डायरेक्ट हम 16 से काट सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट हम 16 से काट सकते थे, उतना कम काटना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर?
सवाल में चलें, अगला सवाल चले थे जल्दी जल्दी। सवाल क्या कह रहा है? 200 रुपए की लागत वस्तु की कीमत 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि 5% कम यदि कीमत 5% कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? यदि कीमत 5% कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। 200 रुपया की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। जल्दी से। सरल सवाल है, अगर ना लगा पाए तो फिर हम इसको होमवर्क में तुम्हें देंगे और ये सवाल नोट कर लो अच्छे से। छोटे छोटे सवाल हैं और इनको भी नहीं लगा पाए तो फिर दिक्कत है। नहीं लगा? नोट कर चुके हो कि नहीं? नोट कर चुके हो? चलो ये सवाल तुम्हारा होमवर्क में रहा। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर ₹1 में बेच दी जाती है ना, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? चलो ये वाला हम बता देते हैं, ठीक है। तराजू बनाओ, चाहे जैसा सवाल हो, चाहे बीज गणितीय अंक लिखे हो चाहे अंक गणितीय अंक लिखे हो, तराजू बनाए। सवाल ने कहा 20% लाभ पर एक वस्तु ₹1 में बेची जाती है ना। क्या कह रहा है सवाल? ₹1 में जब बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, यही तो कह रहा है। अच्छा सुनो, अगर हम कहते हैं 10% का लाभ होता है तो 110 रखते हो, 20% का लाभ होता है तो 120 रखते हो। माने क्या रखते हो? 100 में जोड़ करके, जितना प्रतिशत की बात करें उसे हम 100 में जोड़ के रखते हैं, यही तो बात बताते हैं। तो यहाँ पर 20% का लाभ हुआ तो इसका मतलब 20 को 100 में जोड़ करके रखेंगे। क्लियर है? ₹1 में जब वस्तु को बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ का मतलब है 100 को 20 में जोड़ करके रखते हैं, 100 + 20%। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? अब सवाल कह रहा है, देखो यहाँ पर प्रतिशत है और इधर रुपया है। भाई ये ए जो है क्या है? रुपया है। देखो क्या कह रहा है? ₹1 में बेची